सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इस पेड़ को तो कतई नहीं काटना चाहिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? इकोसिस्टम इसीलिए आज इन्वायरमेंट का पूरा खराब हो गया, ये सारा चीज ध्यान रखना। अच्छा, अगला पॉइंट आओ, चिपको आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल के दृष्टिकोण से ये आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था बताओ? 1970 के दशक में, है ना? 1970 के दशक में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिला नाम था। ये यूपी का एक जिला था, उसका नाम था टिहरी गढ़वाल। ये याद रखना, टिहरी गढ़वाल। उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसमें गांव की महिलाएं पेड़ पौधों से चिपक गई। क्यों चिपक गई? क्योंकि वहां के जो स्थानीय पुरुष थे, पेड़ पौधों को ठेकेदारों के हाथ में बेच दिया करते थे। ठेकेदार उसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में करते थे, और स्थानीय पुरुष पैसा प्राप्त करके शराब के नशे में महिलाओं के साथ मारपीट किया। महिलाओं को लगा कि हमारा जो जंगल पर से प्रभुत्व है, कंट्रोल है, वो छीना जा रहा। वन विभाग के पास जब शिकायत गई तो वन विभाग के द्वारा भी किसी प्रकार की कार्रवाई उस समय नहीं की गई थी। इसीलिए गांव की महिलाएं पेड़ से बंध गई, चिपक गई। कहा पहले किसको काटो? हमें काटो, फिर किसको काटो? पेड़ को काटो। इसलिए उसको कहते हैं चिपको आंदोलन। इसके नेता थे सुंदर लाल बहुगुणा। कौन सा नेता था इसका? ये याद रखना, नेतृत्व करता जो थे सुंदर लाल, और क्या याद रखोगे इसमें? बहुगुणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदर लाल बहुगुणा साहब इसके नेता थे। चलिए आगे चलते हैं। कैंसर, देखिए कैंसर आज आने वाले समय में एक चीज याद रखिएगा, अगर इकोसिस्टम ऐसा ही रहा तो स्किन कैंसर आम हो जाएगा। स्किन कैंसर, हम लोग आज अपनी आसानी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। फ्रिज खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, लेकिन आपको पता है फ्रिज और एसी से जो गैस निकलता है उसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, TFC। ये वेरी डेंजरस गैस है। ये गैस क्या करता जानते हैं? जो ओजोन का लेयर है, ओजोन का जो परत है, उसको क्या कर रहा है? नाश कर रहा है, नष्ट कर रहा है। और याद रखना ओजोन परत क्या, पहले ये सीख लो अच्छे से। वायुमंडल का एक ऐसा परत है, ओजोन परत है, जो सूर्य का जो यूवी किरण है, अल्ट्रा वायलेट जो किरण तुम्हारे पास जमीन पे पहुंच रही है, यूवी किरण, उस किरण से के प्रभाव को धरती पर कम करता है, उस किरण को अवशोषित कर लेता है। अगर वो किरण डायरेक्ट धरती पर पहुंचेगी तो याद रखिएगा इससे स्किन कैंसर हो जाएगा। लोगों में स्किन का प्रॉब्लम होने लगेगा, अच्छे दौर में होने लगा। तो कैंसर का उपचार नहीं था, लेकिन वर्तमान में कैंसर का उपचार मौजूद है। कैंसर की बीमारियों का इलाज किया जाता है, याद रखिएगा। तो कैंसर में भी जंगल का बहुत बड़ा योगदान है। हिमालय नाम का एक पेड़ होता है, ठीक है? हिमालय नाम के पेड़ का एक रसायन निकाला जाता है, उसका नाम होता है टैक्सोल। यह टैक्सोल कहां से निकाला जाता है? तो तना से निकाला जाएगा, छाल से निकाला जाएगा, पत्ती से निकाला जाएगा और जड़ से निकाला जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, ये सारी जगह से इस रसायन को निकाला जाता है और इसी रसायन से कैंसर के रोगों का उपचार किया जाता है। आपसे पूछेगा कि कैंसर के रोगों का उपचार बताया, तो लिखना कैंसर के रोगों का उपचार हिमालय नाम के पौधा के तना, झाल, पत्ती और जड़ के से निकलने वाले टैक्सोल रसायन के द्वारा किया जाता है। ये लिखना है। एक चीज और याद रखो, लुप्त प्राणी, बहुत बड़ा ये मसला है। ये एक चीज याद रखना, ये लुप्त प्राणी क्या चीज है? लुप्त प्राणी, आज हम लोग जिस तेजी में जंगल की कटाई कर रहे हैं, जितनी तेजी से पेड़ क्या बोलते हैं वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं, जब आप जंगल नहीं रहने देंगे तो जंगल में रहने वाला प्राणी कैसे सुरक्षित रहेगा? जंगल में रहने वाला प्राणी जो है वो लुप्त होता जा रहा है। हमने कहा था कि एक समय था, बत्तख के जैसा एक पक्षी हुआ करता था, उसका नाम था डोडो। डोडो का मांस बहुत स्वादिष्ट था। लोगों को लगा, शिकारियों को लगा इसका मांस बहुत स्वादिष्ट है। शिकारी शिकार करते करते उस पक्षी को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया उसकी प्रजाति को। वर्तमान में वो प्रजाति नहीं है, डोडो नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो प्रजाति है डोडो का, जो डायनासोर की प्रजाति सब थी, ये सब धरती से खत्म हो गई। चाहे पर्यावरणीय डिस्टरबेंस की वजह से हुआ या फिर जिस वजह से हुआ हो, ये प्रजाति जो है, ये प्राणी जो है वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। इसी प्राणी को हम लोग एक किताब से क्या बोलते हैं, लुप्त प्राणी में हम लोग जैसे डोडो को रख लेते हैं, एक डायनासोर रख लेते हैं। और ये चीज, एक चीज और याद रखना, टीटीसी, एक प्राणी इसी में एक होता है लुप्त प्रायः प्राणी, जो कगार पर है, अगर ध्यान नहीं दोगे खत्म हो जाएगा। ये एकदम याद रखना। देखो ये पूरा बोर्ड बड़ा हुआ इसलिए नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारी डाटा है, ध्यान देना।
1973 में एक सर्वेक्षण हुआ था बाघ का। जब सर्वेक्षण किया गया 1973 में, तो पाया गया कि विगत 70 सालों में यानी 1901 से लेकर 73 तक में बाघ की प्रजाति 5500 से डायरेक्ट आधा हो गई। डायरेक्ट आधा हो गई प्रजाति को। सोचो, एक चीज याद रखना, इस पूरी दुनिया में लगभग 81,000 प्रजाति है। 81,000 प्रजाति है वनस्पति का। पेड़ पौधा का सिर्फ 81,000 किस्म है। हम सारे होमोसैपियंस मानव एक प्रजाति कहलाएंगे, एक एकदम दिमाग में एकदम ब्रेन वॉश कर लो। इसी तरह जंगल की लगभग 81,000 प्रजाति है। ऐसे ही वन्य जीव की प्रजाति है, वो क्या हो रही है, वो प्रजाति नष्ट हो रही है। कई जाति का बगुला है, कई जाति का हाथी है, प्रजाति अलग अलग है। वो क्या हो रहा है, धरती पर से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। किसकी वजह से? मानव की वजह से। विलुप्त पराया जंतु विलुप्त होता जा रहा है। अरे जंगल उजाड़ दे रहे हैं, शिकार कर ले रहे हैं उसका, तो ये सब चीज ध्यान रखना। तो इसीलिए जैसे हाथी हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, धूसर बगुला हो गया, मोर हो गया, ये सारा प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर। ये सारा प्रजाति किस कगार पर है? विलुप्त होने के कगार पर है। इसीलिए ऐसे प्रजाति को विलुप्त पराया प्रजाति कहते हैं। और इसके लिए एक किताब आता है, रेड डाटा बुक, उसमें इसको जगह दिया जाता है। ये सब याद रखना। लिख दो विलुप्त प्राणी के बारे में। आगे राष्ट्रीय उद्यान, देखो अपने भारत में 2 उद्यान एकदम याद रखना, कभी मत भूलना। 2 उद्यान एकदम नहीं भूलना है। एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट जैविक उद्यान उत्तराखंड, और दूसरा याद रखना काजीरंगा उद्यान वन अभ्यारण्य, या कहा, सिक्किम में। ये 2 बहुत याद रखना है। एक तो रखना है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड का याद रखना। फिर और एक याद रखना तुम जो है काजीरंगा, ये याद रखना, ये तुमको सिक्किम में, इसको भूलना मत। इसके साथ साथ तुम अदर चीज अपने बिहार के बारे में भी याद रखो। कांवर पक्षी बिहार, बेगूसराय याद रखो। तुम अपने बिहार के बारे में कुछ चीज याद रखो। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, ये सारा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। कुशेश्वर स्थान में वन अभ्यारण्य है, ये भी याद रखना है। बिहार में टोटल 3, एक पटना में, एक तुमको जो है मुख्य रूप से गया, एक क्या बोलते हैं बेगूसराय में, और एक हो जाएगा कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। ये सारा डेटा आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, प्रदूषण जनित समस्या। ये तो नॉर्मल चीज है कि देखिए, जब भी आप प्रदूषण फैलाइएगा, जब भी आप वन्य जीवों का शिकार कीजिएगा, जब भी आप जंगलों का नाश कीजिएगा, तो ये क्या होगा, इस प्रदूषण की वजह से वन्य जीव तो अलग नष्ट हो जाएगा, और वातावरण का जो वायु है उसका क्वालिटी घट जाएगा, जिसको AQI हम लोग बोले, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्लियर है? तो आपसे सारा चीज हमने बता दिया। ये सारा क्वेश्चन आंसर, ये सारा डेटा टेस्ट में जाना चाहिए। एक बात याद रखो, कभी भी अपना आंसर बनाओ तो आंसर में डेटा डालिए। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझो कौन चीज क्या है। ऐसे तो आप नॉर्मल आंसर कैसे भी लिख देंगे, आंसर में वेटेज होता है कि किस तरह से आप उसमें वेटेज दे रहे हैं, टॉपिक दे रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं, तब सामने वाला आपको मार्क्स देगा, तब आपको एक बेस्ट नॉलेज मिलेगा, स्किल मिलेगा। बात समझ में आया? चलिए, तो ये वन्य एवं वन्य प्राणी जो चैप्टर था, इसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे खनिज मतलब।